स्टूडेंट, आइए हम लोग स्टडी करते हैं आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का ये लेक्चर है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये आपका लेक्चर नंबर 9 है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि एक हमारे पास वायर है और उस वायर की जो लेंथ है, एक वायर ऐसा कंसीडर कर लेते हैं और इस वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ए है और इसकी लेंथ जो है यल है। ठीक है, तो अगर ये वायर है तो किसी मटेरियल से बना हुआ है, यानी किसी मेटल से है, तो आप जानते हैं कि इनके जो मॉलिक्यूल होंगे ये क्या हो जाते हैं। अगर ये वायर है, सॉलिड है, तो इनके मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास होंगे। ठीक है, और अगर ये इनके मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास होंगे तो इनिशियल में हम इस पर कोई फोर्स नहीं लगाए हैं, तो इसके मॉलिक्यूल हैं किसमें, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ठीक है, तो इस पर हम कोई फोर्स नहीं लगाते हैं और इनिशियल में इसका फोर्स क्या है, इस पर जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो क्या है, 0। ठीक है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल हमारे हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन में अगर वो हैं, अगर इस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये अपने मीन पोजीशन से ये क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे। ठीक है, जब ये डिस्टर्ब होंगे यानी इनके बीच में गैप होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो लगा हुआ है स्ट्रांगली, वो जब वीक हो जाएगा तो उनके बीच में गैप आ जाएगा और इनकी लेंथ जो होती है इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हमने क्या माना कि इनिशियल जो लेंथ है वो कितना है भाई, इसकी इनिशियल लेंथ है कैपिटल एल। ठीक है, इनिशियल लेंथ इसकी कैपिटल एल है और इस पर इनिशियल फोर्स भी, इनिशियल रेस्टोरिंग फोर्स जो है, रेस्टोरिंग फोर्स ये भी आपका क्या है भाई, 0 है। इनिशियल रेस्टोरिंग फोर्स भी क्या है भाई, 0 है। अगर इस पर इनिशियल रेस्टोरिंग फोर्स जो है इस पर अगर 0 है तो इस पर अब क्या करते हैं हम कि अगर इस पर एफ फोर्स अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर इस पर एफ फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो इसकी लेंथ जो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो इसमें एक चीज ये देखना है कि जैसे जैसे इस फोर्स की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो इनके मॉलिक्यूल एक दूसरे से, देखिए ये डिस्टेंस आगे बढ़ेंगे और इनके बीच की ये कमी, डिस्टेंस कम हो जाएगी, यानी कुछ इस तरह से हो जाएगा। जब ऐसे होगा इसका लेंथ यल हो जाएगा, यल इनकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो इनके क्या हो जाएगी, इनके बीच में देखिए ये मॉलिक्यूल जो है इनके बीच में डिस्टेंस हो जाएगी और ये एक दूसरे के पास पास हो जाएंगे। और किसके कारण, जैसे जैसे इसको हम खींचते हैं वैसे वैसे इस पर इफेक्ट पड़ता है। तो इस पर हमने ये जो फोर्स अप्लाई किया, इस पर यहाँ से जो आपने फोर्स अप्लाई किया, इसकी लेंथ इंक्रीज की, इस फोर्स को बोलेंगे क्या होगा, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। अब ये इनिशियल है तो फाइनल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखोगे फाइनल रेस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई, फाइनल रेस्टोरिंग फोर्स आपका एफ हो गया। ठीक है, जब इस फोर्स को अप्लाई करते हैं तो ये फोर्स धीरे धीरे, हम जितनी लेंथ हम इसको इंक्रीज करना चाहते हैं उतना हम फोर्स को बढ़ाते हैं, खींचते जाते हैं। तो इस तरह से ये जो होता है एक प्रकार का वेरिएबल फोर्स होता है। ठीक है, ये कैसा फोर्स होता है, वेरिएबल फोर्स होता है। अब जो हमने एफ फोर्स अप्लाई करके ये इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स आपका जो आप एफ अप्लाई किया, उसके कारण यहाँ पे इसकी लेंथ यल इंक्रीज कर गई। ठीक है, तो एवरेज फोर्स हमारा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे एवरेज फोर्स हमारा आ जाएगा, पहले कितना था 0, बाद में हो गया एफ, तो यहाँ देखिए 0 और एफ के भी 2 डिजिट हो गई। ठीक है, एक तरह से यहाँ पे 0 और एफ, इसके लिए इसे 2 से डिवाइड कर दिया, इनके बीच में एवरेज ले लिया, एवरेज फोर्स। अब ये इक्वल टू एवरेज फोर्स आपका कितना हो जाएगा, F/2। तो यहाँ पे एवरेज फोर्स, अब इस एवरेज फोर्स की वजह से इसकी लेंथ जो होती है इंक्रीज कर जाती है।
तो क्या हो जाएगी, यानी इसको स्ट्रेच करने में वर्क डन किया गया है, तो वर्क डन टू बी डन इन अ स्ट्रेच्ड वायर, तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू, आप इससे लिखोगे क्या, यहाँ पे हो जाएगा एवरेज फोर्स, यहां से आप लिख सकते एवरेज फोर्स इनटू इंक्रीज इन लेंथ, यहां पे लिख सकते हैं इंक्रीज इन लेंथ, एवरेज फोर्स इनटू इंक्रीज इन लेंथ हो जाएगा। तो एवरेज फोर्स यही दिस वर्क डन जो है कंज्यूम इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये जो आपको स्ट्रेच करने में जो वर्क डन किया जाता है इस लेंथ को इंक्रीज करने में, वो टोटल वर्क डन जो होता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कंज्यूम हो जाता है, इसलिए W को हम क्या लिख देते हैं, U लिख दिया जाता है। तो U इज इक्वल टू, यहाँ कैपिटल U इज इक्वल टू आपका यहाँ एवरेज फोर्स F/2 है, यानी 1/2 F, और क्या हो जाएगा इनटू इंक्रीजिंग लेंथ आपका क्या होगा स्मॉल l, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा देखना है, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने A लिया है, ठीक है, तो इस पर क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ये वाला फोर्स अप्लाई हो रहा है, यानी इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो जब ये फोर्स अप्लाई होगा तो जाहिर से बात है कि इस पर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, और कैसा स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा। तो क्या होता है, ये लोड फोर्स अपॉन एरिया करना होगा, तो यहाँ पे तो है नहीं एरिया, तो यहाँ A से यहाँ पे देखो इसका डिवाइड कर दें, यहाँ पे L कर दूं, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये देखिए कैंसिल भी हो जाएगा, और ये देखिए ये आपका स्ट्रेस यहाँ पे मिल गया, क्योंकि यहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ हमको स्ट्रेस मिल गया, फोर्स अपॉन एरिया को हम बोलते हैं स्ट्रेस। लेकिन जब स्ट्रेस आप अप्लाई करते हो तो इसकी लेंथ भी इंक्रीज करती है, और आप ये जानते हो कि लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के पे स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, तो जहां पे स्ट्रेस वर्क करता है वहां स्ट्रेन तो प्रोड्यूस होगा। अब कैसा होगा, इसकी लेंथ स्मॉल l, कैपिटल L ओरिजिनल लेंथ थी, स्मॉल l इंक्रीज कर गई, तो ओरिजिनल लेंथ अगर यहाँ पे स्ट्रेन दिखाने के लिए यहाँ पे देखो ओरिजिनल लेंथ से यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ प्रोडक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेन आ गया और ये हो गया स्ट्रेस, और ये A इंटू L, देखो इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका A है और इसकी लेंथ आपकी कितनी L है, तो यहाँ पे A इंटू L को इस वायर का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम निकल आएगा। अब इसको आप क्या करते हो कि यहाँ पे डिवाइड कर दो AL को नीचे, तो U अपॉन AL लिख सकते हैं, इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ 1/2, यहाँ पे आप लिख दिया क्या, इसको आप लिख दिए स्ट्रेस, और इनटू इसको आप क्या लिख सकते हो, स्ट्रेन। अब ये हो जाएगा आपका स्ट्रेन हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम था तो इस वॉल्यूम को हम देखो वॉल्यूम V से डिनोट करते हैं, इसका यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया, तो पर यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, पर यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक स्टोर्ड एनर्जी बोलते हैं, इसी को स्मॉल u से डिनोट करते हैं। यानी स्मॉल u जो होता है वह हो जाता है किसके भाई, कैपिटल U बाई A इंटू L के, ठीक है, तो यहाँ भी इस फार्मूले का भी यूज होता है, इसलिए लेकिन स्मॉल u है तो इलास्टिक स्टोर्ड एनर्जी हो जाता है किसमें, इन स्ट्रेच्ड वायर में, तो स्मॉल u से डिनोट कर दिया गया, तो ये बाई 1/2 हो गया स्ट्रेस। अब यहाँ पे स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन है, तो यहाँ पे थोड़ा ये समझें कि जो हमारा वाई जो होता है लॉन्गिट्यूडनल आपका यंग, क्योंकि यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ रहा है तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बनता है, तो ये स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा, तो इसका बाई 1 करें और स्ट्रेस देखिए क्रॉस मल्टीपल करें, तो स्ट्रेस की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगा y इंटू स्ट्रेन, तो y इंटू स्ट्रेन मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम स्ट्रेस की वैल्यू अगर हम रख देते हैं तो क्या मिल जाएगा भाई, यहाँ पे y इंटू स्ट्रेन मिल जाएगा। अब यहाँ पे फिर भी यहाँ प्रोडक्ट है किसका, स्ट्रेन का,
इन दोनों का अगर प्रोडक्ट कर देंगे तो स्मॉल यू इज इक्वल टू 1/2 वाई इंटू यहाँ लिखेंगे भाई स्ट्रेन का स्क्वायर कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम वाई से लिखेंगे, वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, ये आपका फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, यही आपका होता है। देखिए ध्यान रखिएगा, वर्क डन आपका ये होता है, किसी वायर को स्ट्रेच करने में जितनी एनर्जी का लॉस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनर्जी का लॉस हुआ ना, क्योंकि इस पे हमने वर्क कराया, तो इस पर वर्क कराने पे इस तरह की सिचुएशन, तो ये फार्मूला आएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।